7 दिन 99 बार भूकंप। ईरान की धरती अचानक क्यों कांप उठी? क्या ये सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है या फिर तेहरान ने वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया डरती थी? इस्फहान से लेकर इजराइल की सरहदों तक क्या परमाणु धमाके की गूंज सुनाई दी है? सवाल है कि आखिर ईरान में धरती के कांपने के पीछे का सच क्या है? एक हफ्ते भर के अंदर 99 बार क्यों कांपी ईरान की धरती? टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल या एटमी टेस्ट की अटकल? क्या अमेरिका के डर से ईरान ने कर लिया है एटमी टेस्ट? एक तरफ अमेरिका ईरान की घेराबंदी में जुटा है, तो दूसरी तरफ ईरान को भी मालूम है कि महाविनाश का वक्त आ चुका है। युद्ध उसके दरवाजे पर आ खड़ा है, इसलिए ईरान भी अपनी तरफ से भरपूर तैयारियां कर रहा है। इसी बीच कुदरत ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया है। ईरान में एक हफ्ते के अंदर 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई झटके उन इलाकों में आए जहां ईरान के सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने हैं। सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने छोटे छोटे कई परमाणु परीक्षण किए। सवाल है कि क्या विज्ञान एक भूकंप और एक परमाणु धमाके के बीच फर्क बता सकता है? जानकारों के मुताबिक जब भूकंप आता है तो धरती धीरे धीरे कांपती है और इसकी तरंगे लंबी होती हैं। लेकिन एटमी टेस्ट में एक ब्लंट फोर्स होती है जिसमें सिस्मोग्राफ पर एक अचानक स्पाइक आता है। ईरान में आए इन 99 झटकों में से कई की गहराई जमीन से महज 10 किलोमीटर ऊपर थी। इसी ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ISRC के मुताबिक 3 से कम तीव्रता वाले 72 भूकंप आए, 3 और 4 के बीच तीव्रता वाले 21 भूकंप आए, 4 और 5 के बीच तीव्रता वाले 5 भूकंप आए, 5 और 6 की तीव्रता वाला 1 भूकंप आया। तो लगातार आ रहे भूकंप पर इसलिए भी संदेह जताया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर भूकंप ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के पास हैं। इसलिए कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान की धरती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे ईरान की धरती कांप रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के खुजेकिस्तान में सबसे ज्यादा भूकंप आए, यानी 18 भूकंप। इसके बाद यज़्द में 13 भूकंप आए, फार्स, केरमान और दक्षिण खैरासान, इस्फहान में 7 भूकंप आए। कुल भूकंपों में से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 थी और ये भूकंप 13 जनवरी को यज़्द प्रांत में आया था। उन्हीं दिनों तेहरान में भूकंप आया। पूर्वी अजरबैजान, जंजन, सिस्तान बलूचिस्तान, कोम, कज़विन, कोर्डिस्तान, गोलिस्तान, मरकजी और हमीदान प्रांतों में कई भूकंप दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर इस आग को हवा दी अमेरिका के मशहूर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जैक शील्ड्स ने। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप और इजराइल को चुनौती देते हुए पूछा, क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह आया जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है? ट्रंप के लिए एक चेतावनी है कि वो जल्दी करें और अपना युद्ध लड़ें। डिमोना इजराइल का वो अघोषित परमाणु केंद्र है जहां माना जाता है कि इजराइल ने अपनी परमाणु शक्ति छिपाई है। अगर ईरान के झटकों का असर यहां तक है तो क्या ये सब टेरेनियन यानी जमीन के अंदर की जंग है? 99 भूकंप एक बड़ी संख्या है, लेकिन ईरान एक फॉल्ट लाइन पर स्थित देश है। अगर ये परमाणु परीक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रेडिएशन सेंसर इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने इसे बहुत गहराई में या लेड लाइंड चैम्बर्स में किया है तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का मानना है कि उनके देश के लिए परमाणु हथियार हराम की तरह है। वो तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले कैलेंडर वर्ष यानी मार्च 2024 से 2025 के दौरान देश भर में कुल 6,272 भूकंप दर्ज किए गए।
दर्ज किए गए भूकंपों में से 1500 भूकंप रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा तीव्रता वाले थे। ईरान में हर महीने कम से कम 5 भूकंप 4.5 से ज्यादा तीव्रता के आते हैं। ईरान पठार दुनिया के भूकंपीय रूप से एक्टिव रीजन में मौजूद है, इसीलिए इस रीजन में लगातार भूकंप की घटनाएं सदियों से होती रही हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 2% सिर्फ ईरान में आते हैं। लेकिन 20वीं सदी में यह आंकड़ा बढ़ा है, यानी 20वीं सदी में जितने भूकंप आए उनमें अकेला ईरान का हिस्सा 6% है। ईरान की धरती का कांपना सिर्फ एक जियोलॉजिकल घटना है या फिर किसी महाविनाश हथियार के जन्म की आहट, इसे ज्यादा देर तक छिपाना नामुमकिन है। टीम न्यूज़ नेशन। अब तक दुनिया ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमले की चर्चा करती थी, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा भयावह खाका तैयार किया है जो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। ये रणनीति ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी एनर्जी, उसके शासन तंत्र की कमर तोड़ने की है। अगर ये ऑल आउट अटैक होता है तो ईरान का नक्शा कैसा दिखेगा, देखिए। अमेरिका का प्लान तैयार, क्या ईरान पर बमों की बारिश होगी धुआंधार? अमेरिका का टारगेट सेट, मिलिट्री से लेकर एटमी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार। ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों पर मंडराने लगा महाविनाश का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ईरान में आसमान से तबाही बरसने वाली है। ईरान के एक एक ठिकाने अमेरिकी फोर्स के निशाने पर हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है। समंदर के महाविनाशक युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा विध्वंसक खाका तैयार किया है जिसे देखकर ईरान के भी होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी रणनीति का पहला और सबसे अहम चरण, अमेरिका जानता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है। फतह, खैबर और इमाद जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए अमेरिका की पहली प्राथमिकता होगी ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को जड़ से मिटाना। जानकारों का मानना है कि हमले के पहले 60 मिनट में अमेरिका अपने साइबर हमलों और सटीक गाइडेड बमों के जरिए ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अंधा कर देगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।